जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे अकाल मृत्यु क्या होती है, क्यों होती है और किन किन परिस्थितियों में मौत होती है, उसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, अकाल मृत्यु जो होती है वो समय से पहले शरीर का छूट जाना, उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ किस तरह से मरने वाले लोगों की अकाल मृत्यु के रूप में आती है। देखिए, भूख से मरने वाला, जो भोजन के अभाव में अगर आदमी भूख से मरता है तो वो अकाल मृत्यु मानी जाती है गरुड़ पुराण के मुताबिक। अच्छा, किसी जानवर द्वारा काटे जाने से अगर उसकी मृत्यु होती है तो वो भी अकाल मृत्यु ही कहलाई जाती है। पानी में अगर कोई इंसान डूब जाता है तो डूबने के बाद जो मृत्यु होती है या डूबने से जो मृत्यु होती है वो अकाल मृत्यु कही जाती है। गले में फांसी का फंदा लगा के जो लोग मर जाते हैं वो से भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जहर के कारण या अपने कोई भी मृत्यु होती है उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। आंधी या तूफान, बवंडर ये आते हैं, इनमें जो लोग मारे जाते हैं वो भी अकाल मृत्यु के उसमें आते हैं, श्रेणी में आते हैं। अच्छा, ये अकाल मृत्यु जो है, और लोग जो अकाल मृत्यु मरते हैं सबसे ज़्यादा, जैसे दुर्घटनाओं के अंदर लोग मरते हैं, उन्हें भी अकाल मृत्यु की श्रेणी में आते हैं। और रोग बीमारी से जो आदमी मरता है वो भी अकाल मृत्यु की श्रेणी में आता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक ये 8 प्रकार से मरने वाले लोग अकाल मृत्यु की श्रेणी में आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो भगवान को पसंद नहीं है, गरुड़ पुराण के मुताबिक वो मृत्यु फांसी लगा के मरने वाले लोग मरते हैं, वो सबसे ज़्यादा ग्रहण मृत्यु होती है और सबसे ज़्यादा गलत मृत्यु की श्रेणी में आती है। क्योंकि शरीर भगवान ने दिया, उसे हम स्वयं नष्ट करें तो ये घोर पाप वो होता है। बाकी लोग तो मरते हैं अपने एक दुर्घटना के कारण या किसी कारण, जितने मैंने कारण बनाते हैं उसमें मरते हैं, लेकिन फांसी जो लगा के मरता है आदमी स्वयं अपने शरीर को नष्ट करता है। क्योंकि ये भगवान ने हमें शरीर दिया है जीने के लिए, उसे हम स्वयं नष्ट करते हैं। अब समय से पहले जो लोग मरते हैं वो क्यों मरते हैं समय से पहले, इसका कारण भी गरुड़ पुराण के अंदर दिया गया है। इसमें जब हम गलत कर्म करते हैं, इसमें गलत कर्मों में कई चीज़ें आती हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। जो हम गलत कर्म करते हैं इससे हमारी आयु क्षीण होती है, मतलब आयु कम होने लगती है। जब आयु हमें जो दी हुई है, इंसान की आयु 100 वर्ष तक निर्धारित है, उसके आगे की भी आयु है, लेकिन जब हम धीरे धीरे गलत कर्मों के कारण हमारी आयु क्षीण होती है तो हम अकाल मृत्यु मरते हैं। अब अकाल मृत्यु मरने वाले लोगों के लिए क्या है कि गरुड़ पुराण के मुताबिक प्रेत मुक्ति, मतलब जब अकाल मृत्यु मरते हैं तो प्रेत बनते हैं, पितृ नहीं बन पाते, क्योंकि उनके क्रियाक्रम, दाह संस्कार ये सब हो नहीं पाते उस तरह से जैसे होने चाहिए, और वो समय से पहले मरते हैं। उतने समय तक वो प्रेत बन के इस संसार में रहते हैं। इसके लिए परिजनों को क्या करना चाहिए कि उनकी जो आप क्रियाक्रम, दाह संस्कार जो भी आपने किया है, उसके बाद आपको प्रेत मुक्ति एक हवन कराना उसके लिए बहुत आवश्यक होता है। प्रेत मुक्ति हवन होने के बाद वो जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है वो अपने पितृलोक में चला जाता है, और उन लोगों का प्रेत मुक्ति हवन नहीं होता है तो वो लोग इसी में प्रेत रूप होने के अंदर ही विचलित करते रहते हैं। और आज हम देखते हैं कई तरह की परेशानियां, दिक्कतें आ रही हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, कि जिसमें बच्चों का न होना, वंश का न चलना, घर के अंदर परेशानियां रहना, पैसा होते हुए भी घर के अंदर क्लेश रहना, बच्चे आपकी न सुनना, ऐसे कई चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से आज हमारे पास परेशानियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ये उस कारण से होती हैं। तो प्रेत कैसे बने, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं अब इनमें, आप इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा मेरी अन्य वीडियो का, जो इस प्रेत मुक्ति या प्रेत आत्माओं से संबंधित हैं, गरुड़ पुराण से संबंधित हैं। वो वीडियो आपको लगातार इसमें पूरा लिंक मिलेगा, उन वीडियो को आप देखेंगे तो आपको अपने हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जो जो दिक्कतें हैं वो आपको पता चल जाएगी। तो हम टॉपिक पे थे कि अकाल मृत्यु मरने वाले लोगों की मुक्ति कराना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये परेशानियां घर घर आ रही हैं। और हमारे यहाँ
कोसमा सरकार मंदिर है जिला एटा के अंदर, जलेसर फिरोजाबाद रोड पे। हमारे यहाँ प्रत्येक अमावस्या और पूर्णमासी के दिन प्रेत मुक्ति हवन होता है, और ये प्रेत मुक्ति हवन केवल अमावस्या के दिन ही किया जाता है। इस हवन से जो प्रेत बनी हुई आत्माएं उनकी मुक्ति होती है, और हमारे यहाँ बहुत कम पैसों में हवन कराया जा सकता है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं वो लोग हमारे यहाँ हवन कराने आते हैं, और जो लोग पितृ प्रेत इससे परेशान हैं वो लोग हमारे यहाँ हवन कराने आते हैं। हमारा दरबार अमावस्या और पूर्णिमा के दिन दरबार लगता है। 3 दिन अमावस्या, 3 दिन पूर्णिमा, 6 दिन दरबार कोसमा सरकार मंदिर बालाजी धाम का दरबार लगता है। वहाँ इनके बारे में बताया भी जा सकता है। आप जब आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके बारे में टोटल चीज़ें बताई जाएंगी, और जो चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं घटनाएं, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वो सारी घटना को वर्णन आपको दिया जाएगा। आप इस दरबार में आएंगे तो वैसे भी आप देखिए, इस हवन को कभी भी घर पे नहीं कराना चाहिए। ये हवन जो प्रेत मुक्ति हवन होता है वो किसी तीर्थ स्थल और या किसी मंदिर पे ही होता है। अगर आप घर में कराएंगे तो घर में ये हवन सफल नहीं होता। इसका कारण ये है कि जो आत्मा है वो घर में जब उसको बुलाया जाता है, यमराज और जो है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, यमराज और आत्मा, इन पांचों का आह्वान किया जाता है, तो वो परिवार से मोह पाल लेती है। ज़मीन जायदाद या कोई भी चीज़ सही, या परिवार के बच्चे हैं या औरत है या किसी चीज़ से वो मोह पाल लेती है। जब वहाँ मोह आ जाता है तो उसकी मुक्ति नहीं होती है। इसलिए ये हवन कहीं तीर्थ स्थल या गया पिंडदान करते हैं लोग, वहाँ कराते हैं, या गंगा जी पे जाते हैं, या फिर और अन्य जगह कराते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हवन कराना बहुत चाहिए और बहुत ज़रूरी है इसको हवन कराना, क्योंकि इससे ही जो आज हमारे यहाँ दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे आपके हमारे यहाँ एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी जिसमें एक डॉक्टर साहब की 10 साल से आवाज़ चली गई थी। उन्होंने ऑल इंडिया मेडिकल और यहाँ बहुत जगह इलाज कराया और दवाइयाँ खूब खाई, लेकिन उनकी आवाज़ वापस नहीं आई, लेकिन वो पितरों की परेशानी के कारण थी। हमने उसका मुक्ति कराई और उनकी आवाज़ वापस भी आई। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, और आप डॉक्टर साहब के जो नंबर है आप मिल भी सकते हैं उनसे, जब चाहे आप मिल सकते हैं, और मैं एक नंबर भी डाल दूंगा उनका जिससे आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग मानते नहीं हैं। अगर हमें मानेंगे, जानेंगे, तो हम इन परेशानियों से मुक्ति पाएंगे, और हमारे पास जितनी परेशानी आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी, उनसे आप छुटकारा पाएंगे। इसलिए अकाल मृत्यु जो लोग मरते हैं उनकी हवन के द्वारा उनकी मुक्ति कराना परम आवश्यक है। जय श्री राम, जय श्री राम।